जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और तो सभी मंत्र हैं, लेकिन कृष्ण और राम ये महामंत्र है। राम राम कहने मात्र से ही संपूर्ण विपत्ति नष्ट हो जाती है और साथ साथ में जीव भवसागर से भी पार हो जाता है। आजकल राम जी के चरित्र में जो रामचरितमानस है, इसमें पहले ही बता दिया गया कि मनुष्यों का चरित्र कैसा होना चाहिए। मनुष्यों का चरित्र राम जी जैसा होना चाहिए। राम जी जैसा यदि व्यक्ति का चरित्र है तो स्वतः सुखी रहेगा, उनके माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनके बंधु भाई भी सुखी रहेंगे, उनके बच्चे भी सुखी रहेंगे। वे गांव या शहर में रहते हैं तो वे गांव और शहर भी सुखी रहेगा। इसलिए हम सभी का जीवन सुखमय हो, उस सुखमय के लिए रामचरितमानस पहले तो वाल्मीकि जी ने ही रचना कर दी और उसके बाद में श्री तुलसीदास जी ने की। अब जो इसमें कुछ चौपाई ऐसी हैं जिनका अर्थ ठीक से न समझ पाने के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं, बहुत चर्चा में चल रही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये चौपाई किसने किससे कही? ये चौपाई कही है समुद्र ने श्री राम जी से। और जो समुद्र ने श्री राम जी से कही है, तुलसीदास जी तो अंतर्हित दृष्टि से जो देखते थे वही लिखते थे। अब यहाँ पर एक शब्द को लेकर के बहुत ही चर्चा होती है। देखिए, रामचरितमानस में एक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी अनेक भाषाओं का प्रयोग किए हैं। जैसे मम हित लाग, तो मम माने क्या होता है? संस्कृत है। मम माने मेरा, मेरी। और जैसे हनुमान चालीसा तो ही समान नहीं को उपकारी। हनुमान चालीसा नहीं है ये, लेकिन तुलसीदास जी का ही कहा हुआ तो इसको। तो कहने का मतलब है, अब जो तू ही शब्द है, कह दें कि अरे भाई ये तो तुलसीदास जी ने बहुत वैसा शब्द लिख दिया। अरे वहां पर वे अपनी भाषा का प्रयोग किए। इसी प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, ताड़ शब्द का कहीं कहीं अर्थ होता है, कहीं कहीं भाषा में बोलते हैं देखना भी अर्थ है।
करे भाई परखना, जिसको परखना बोलते हैं, करे भाई इसको ताड़ लो, सही है कि नहीं है, इसको पहचान लो, इसकी परख कर लो। और यदि यही अर्थ करते हैं कि ताड़ का अर्थ मारना है, तो आगे तो ताड़ फिर आगे ना है। ताड़ माने मारना, तो ना माने नहीं, कि मारना नहीं। फिर क्या करना है? अनुशासित करना है। ये सब अनुशासन के अधिकारी हैं। कैसे? जैसे ढोल है, ढोल को अनुशासित कैसे करते हैं? ढोल को अनुशासित करते हैं, उसमें जो रस्सी बंधी रहती है, पहले जब रस्सी खूब खींच देते हैं तो खूब कस जाता है, और जितना ही अनुशासित ढोल होगा उतना ही अच्छा बजेगा, है? अब जो गंवार की बात है, तो गंवार शब्द अशिक्षित के लिए कहा गया है, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा नहीं, जानकारी नहीं। अब जब पढ़ा भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो उसको पहले जानकारी देने की बात है, अनुशासन में रहने की बात है। क्योंकि जानकारी जब ही मिल पाती है जब आप अनुशासित होते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में भी शिष्य को अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। यदि शिष्य अनुशासित नहीं है तो पूर्ण विद्या नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए अनुशासन की परम आवश्यकता है। अपने में अनुशासित होना, अपने घर में अनुशासित होना, अपने समाज में अनुशासित होना, अपने राज्य में अनुशासित होना, अपने देश में अनुशासित होना, ये सब चीज हमको बहुत ऊंचे तक उठाती है। शूद्र, देखिए, जो शूद्र की बात है, सो शूद्र माने सेवक, जो सेवा करते हैं। अब जैसे अपने शरीर में भी 4 वर्ण हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ये जो गले से ऊपर का भाग है, इसको ब्राह्मण बताया गया। भुजाओं को क्षत्रिय, पेट को वैश्य, पैरों को शूद्र। तो जो शूद्र है, सेवक है, सबका भार सेवक ही वहन करता है। यदि सेवक मना कर दे कि हमें भार नहीं वहन करना, तो क्या ये सब कहीं जा पाएंगे? कहीं नहीं। तो सेवक को भी अनुशासित रहना परम आवश्यक है। और नारी को तो अनुशासित होना ही चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और पशु भी यदि अनुशासित है
शासन में है, रस्सी से बंधा है, मर्यादा में है, तो वे सही रहेगा। नारी भी जो नारी वर्ग के नियम हैं, मर्यादित रहना, अनुशासित रहना, तो वे सब सही चलेगा, सब सुखी रहेंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल माने सभी, ताड़ना ताड़ ना, यानी ताड़ माने यदि आप पिटाई ही अर्थ करते हैं, मारने का ही अर्थ करते हैं, तो ताड़ माने मारना, और ना माने नहीं। ये सब मारने के अधिकारी नहीं है। काहे के अधिकारी हैं? अनुशासित के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र खुद कहा है अपने मुख से हाथ जोड़ करके, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।